और ये बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि अब तक जो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से शायद सिर्फ 30% के लगभग ही अपलोड हो पाई हैं। नहीं, मैं बताऊं आपको, 1,51,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये बयान है किरण रिजिजू जी का। तकरीबन 9 लाख माना जाता है कि वक्फी प्रॉपर्टी है, और उसमें से 1,51,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो वो नंबर बहुत ही कम है और इससे जो एक हाहाकार मचेगा, विवाद में सारी जितनी भी ये वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं वो पड़ेंगी, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सेक्युलर फैब्रिक है उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसे लेकर हम माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर से मिले थे। उनसे जो जानकारी मिली, उन्होंने यही कहा था कि वो टाइम लिमिट नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो एक्ट का हिस्सा है। वो ट्राइब्यूनल के जरिए उस प्रोसेस को इजी कर सकते हैं 2-3 महीने के लिए। हमसे उन्होंने कहा था 6 महीने की वो अवधि दे देंगे। जिस पे मैंने उनसे पूछा था कि किस तरीके से, क्योंकि ट्राइब्यूनल के जरिए जाने का मतलब है एक दूसरी प्रक्रिया का, कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया होती है वो। तो उन्होंने कहा अब वही तरीका है, अब हम अवधि तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उसके लिए एक्ट को दोबारा अमेंड करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। तो जो शुरू से हम लोग बात कर रहे थे जब इस एक्ट का विरोध हो रहा था, वो यही था कि हमें सरकार की नीयत पे शक है। और अगर सरकार टाइम रहते लोगों को वक्त देती, मौका देती कि सभी 100% प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो गई हैं, तो शायद हम समझते कि सरकार कुछ भला करना चाह रही कहाँ थी। कमी रह गई, क्यों नहीं हो पाई रजिस्ट्रेशन, क्या वजह रही? देखिए, डिजिटल इंडिया का जो ख्वाब दिखाया जा रहा है वो सिर्फ ख्वाब ही है। धरातल पर हम हमारे पास उतनी संसाधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है जिससे हम सब चीज़ें डिजिटलाइज करा सके। हम खुद संसद का हिस्सा हैं और हमारे जो संसद का पोर्टल है, मैं आप 1.5 साल हुआ है हमें बने हुए, वो भी 3 बार से हमारा अपडेट हुआ है, बदला गया है। तो जब जो सांसद हैं देश के, उन्हीं के पोर्टल नहीं चल पा रहे हैं, तो आप समझिए और किसी भी सरकारी दफ्तर के पोर्टल से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो डिजिटल, जिस तरह से जो बात कही जा रही थी कि भाई इसको किया जाए, लेकिन सरकार की वजह से नहीं हो पाई ये रजिस्ट्रेशन, आप ये सरकार पर आरोप लगा रही है? नहीं, देखिए, सीधा आरोप तो नहीं, लेकिन जिम्मेदारी तो बैठती है क्योंकि हमारे देश में उस तरह की अभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि इतनी कम अवधि में इतने बड़े तादाद पे रजिस्ट्रेशन हो सके। ऐसा हो ही नहीं सकता। कई बार हमने शिकायतें भी सुनी कि वो पोर्टल अपलोड ही नहीं कर पाता था, पोर्टल कोलैप्स हो जाता था, एक साथ कई लोग अगर अपलोड कर रहे हैं तो वो नहीं ले पाता था उतना बोझ। तो ये सारी चीज़ें तकनीकी चीज़ें भी हैं और इसी वजह से अब तक कम ही प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो पाई हैं। आप उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले में संशोधन कर सकती है, क्योंकि एक एक्ट का हिस्सा है, 6 महीने की अवधि एक्ट का हिस्सा थी, तो उसमें बगैर संशोधन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस मामले में, क्योंकि पहले आप विरोध कर रहे थे संशोधन नहीं होना चाहिए, इस मामले में आप ये कहते हैं, ये मांग करते हैं कि संशोधन किया जाए? जी, दे तारीख बढ़ने के लिए अगर संशोधन हो तो वही असली राहत तो वही है। ट्राइब्यूनल का जो रास्ता है वो तो वैसे भी उपलब्ध है ही, उसमें सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही है। ये मैं आपको बता दूं कि ट्राइब्यूनल के जरिए तो जा ही सकते हैं, वो एक बहुत लंबा और पेचीदा प्रोसेस है, कोर्ट कचहरी जैसा। तो उसके जरिए तो जा ही सकते हैं, लेकिन जो पोर्टल का एक सुलभ सुविधा सरकार ने दी थी उसकी अवधि खत्म हो गई है। अब उन्होंने बस पोर्टल का, ट्राइब्यूनल का बहाना लिया है। तो असली चीज तो यही है कि अगर वो टाइम की अवधि बढ़ाएं तभी सब लोगों को कुछ सुविधा मिल पाएगी। क्या करेंगे अब आप लोग? उस वक्त तो बहुत विरोध हुआ था, ये तो बहुत सारी प्रॉपर्टी रह गई। आपको कोई शक है सरकार की नीयत पर, और आप लोग क्या करेंगे? देखिए, शक तो हमें पहले दिन से ही था कि सरकार जिस नीयत से ये काम कर रही है वो नहीं चाहती कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उन पे कब्जा करने की ही नीयत से सारी चीजें हो रही थी। लेकिन फिर कई जस्टिफिकेशन सरकार के लोगों की तरफ से भी आए, तो हमें भी लगा कि शायद हो सकता है ऐसा ना हो। लेकिन अब जो चीजें खुलकर सामने आई हैं कि पोर्टल तो बंद हो गया है और अब एक्सटेंशन मिलेगा नहीं, तो उससे साफ जाहिर है कि जो डर हम सब के मन में पहले दिन से था वो जायज था। और सरकार ही नहीं चाहती कि सारी प्रॉपर्टीज अपलोड हो, और कहीं ना कहीं अब बाकी जो प्रॉपर्टीज रह जाएंगी उस पर कोई भी सरकार का आदमी क्लेम डालकर उन्हें विवाद में उलझा लेगा। और ये भी एक्ट का हिस्सा है कि जो प्रॉपर्टी विवादित होगी फिर उसकी वक्फ का स्टेटस उसका खत्म हो जाएगा। तो यही मंशा शुरू से रही थी और ये मंशा आज उभर कर सामने आ रही है। आप लोग क्या करेंगे? संसद चल रही है अब तो।
जी, हम लोग संसद में शुरू से ही हमें लगा शायद बात करने से और संसद में इस मांग को उठाने से शायद एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि एक्सटेंशन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सरकार चाहे तो दे सकती है। लेकिन बाद में जो जानकारी मिली कि वो एक्ट का हिस्सा इन्होंने बना दिया है वो टाइम पीरियड, तो अब सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा, बाकी लोगों का, हम सब बैठकर सिविल सोसाइटी और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं कम्युनिटी के, उनसे चर्चा करके मशवरा करके कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नुकसान एक हो जाएगा और इसमें सभी लोग विवाद में पड़ जाएंगे, कागजी विवाद में, जो देश के लिए भी सही नहीं है। एक और इशू है, लगातार जो इंडिगो की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई, अगले 10 दिनों तक तो अब वो उड़ान ही नहीं भरेगी। और हमने एयरपोर्ट के हालात देखे, दिल्ली हो या साउथ के तमाम तमाम जगहों पर इसी तरह की, भोपाल, तमाम जगहों पर इस तरह की तस्वीरें आई। इन चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या हालात बिगड़ने के लिए तमाम हालात, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, किसी भी देश में, किसी भी उसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये बहुत बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, इन सब के लिए हम सरकार को ही जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि सरकार हमसे टैक्स भी कलेक्ट करती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सरकार लेती है अपने नागरिकों को सुविधा देने के लिए। हमारी सरकार से शुरू से कई बार ये मामला संसद में भी उठा है कि एक कैप लगाया जाए, जो एयरलाइन के प्राइसेस हैं उस पर एक कैप लगाया जाए, लेकिन सरकार ने वो कभी नहीं किया, क्योंकि ये सरकार हमेशा पूंजीपतियों के समर्थन में काम करती है। तो इन्होंने ना तो कभी आज तक प्राइस पे कैप लगाया। आज की ही अगर बात करें तो इंडिया में जो शहर हैं वहाँ की फ्लाइट्स महंगी ज़्यादा है विदेशों के मुकाबले। तो ये बहुत ही एक ऐसी बात है जिससे जो लोग दूर रहते हैं, मान लिया दिल्ली से कोई कोची जाना चाहता है, तो फ्लाइट के अलावा और कोई संसाधन ऐसा नहीं है जिससे वो पहुंच सके। इमरजेंसी भी होती है, ट्रेन है लेकिन जल्दी तो फ्लाइट ही पहुंचा सकती है। तो जब ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत आज के वक्त में हम सभी को है, उस पर उसको एक उचित दाम में उपलब्ध कराना ही सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से आज एक एयरलाइन की फ्लाइट इतनी कैंसिल हुई है, जो सरकार कहती थी कि चप्पल से ही हवाई जहाज का आप लोग सब सफर तय कीजिए, आज 1-1 लाख का टिकट लेके आम नागरिक कैसे दूर एयरप्लेन का सफर तय कर सकेगा? तो ये बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और बहुत अफसोस की बात है कि आज हिंदुस्तान में चाहे हवा हो, पानी हो, ट्रांसपोर्ट हो, डिजिटल इंडिया हो, सब चीजें धरातल पर अगर आप उतर कर देखें, सब चीजें ध्वस्त है। ये सब नारेबाजी में और एडवर्टाइजिंग में सरकार चलाती है, लेकिन जो जमीन पर हालात है उन तक वो हालात सरकार को नहीं नजर आते।